बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में दहशतगर्दी के वाकया में हलाक होने वाले अफजाल खानदान की तदफीन कर दी गई है। हर मजहब के सैकड़ों अफराद ने तदफीन के प्रोग्राम में शिरकत की। उमर खामसिया नेशनल काउंसिल और कैनेडियन मुस्लिम की जानिब से कम्युनिटी एंगेजमेंट अफसर हैं। माजी में मुसलमानों के साथ अल्बर्टा के सूबे में पेश आने वाले वाकयात का हवाला देते हुए उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जो आज भी हमारा दिल छिलनी करते हैं। हिजाब पहनने वाली औरतों पर मुतअद्दिद हमले होते आए हैं और अब इसमें 6 जून का दर्दनाक दिन भी शामिल हो गया है, जिसमें एक खूबसूरत खानदान को नफरत से भरे एक शख्स ने गाड़ी तले कुचल डाला। वो कहते हैं कि आज जो इतने अफराद यहाँ जमा हैं, इससे जाहिर होता है कि प्यार मोहब्बत से हम हर तरह की नफरत पर काबू पा सकते हैं। कनाडा में कोरोना के बायस बैनुल सूबाई सफरी पाबंदियां आयद होने के बावजूद हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले कैनेडियन शहरी मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों मील का सफर करके शनिचर के रोज लंदन पहुंचे। नाजरीन, ये लंदन बरतानिया वाला लंदन नहीं है, बल्कि ये कनाडा का एक शहर है। कनाडा में दहशतगर्दी के वाकये में हलाक होने वाले 4 पाकिस्तानी नय्याद अफराद को शनिचर की सेपहर ओंटारियो सूबे के शहर लंदन के इस्लामिक कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस खानदान की आखिरी रसूमात लंदन शहर में वाक़े इस्लामिक सेंटर ऑफ साउथ वेस्ट ओंटारियो में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों के अलावा दूसरे मजाहिब के बेशुमार अफराद ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुसलमानों की आंखें तो अश्कबार थीं, लेकिन गैर मुस्लिम को भी शिद्दत गम से रोते देखा गया। सख्त गर्मी और शुरका की कसीर तादाद की वजह से जनाजा मुकर्रर वक्त से तकरीबन 1.5 घंटे बाद पढ़ाया गया। जनाजे के शुरका में लंदन शहर के मेयर के अलावा बच्चों, नौजवानों और खातिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा में दहशतगर्दी के वाकये में एक खानदान की 3 नस्लें हलाक हुई हैं, जिनमें 46 साला फिजियोथेरापिस्ट सुलेमान अफजल, इनकी अहलिया और पीएचडी की तालिबा 44 साला मदीहा सुलेमान, 9वीं जमात की तालिबा 15 साला यमनी सुलेमान और इनकी 74 साला ज़ईफ दादी शामिल हैं, जबकि इस खानदान के 9 साला फाइज सुलेमान ज़ेर इलाज हैं। ये वाकया इतवार की शाम ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आया था, जब 20 साला मकामी शख्स ने अपनी गाड़ी इस खानदान पर इस वक्त चढ़ा दी थी जब वो अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। उमर खामसिया कहते हैं कि हम इस्लाम फोबिया के खिलाफ नेशनल एक्शन समिट चाहते हैं, जिसमें हम ये यकीनी बनाना चाहेंगे कि हमसे सिर्फ वादे ही न किए जाएं, बल्कि एक्शन भी नजर आए। और अगर हमारी मुसलमान बहनें और भाई कनाडा में खुद को महफूज नहीं समझ रहे, तो उसके लिए हम सियासतदानों को जवाबदेह ठहराएंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाली एनी तकरीबन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से लंदन की रिहायशी हैं। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि इस वाकये के बाद से अब तक हैरत ज़दा है और उन्हें इस बात पर गुस्सा भी है कि इस तरह के वाकयात के बावजूद सियासतदानों ने इस सिलसिले में कोई एक्शन नहीं लिया। इनका कहना था कि हुक्काम ने इसे दहशतगर्दी का वाकया तो करार दे दिया है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इनका अगला कदम क्या है। एनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी हैं जिनमें कुछ अफराद इस वाकये को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहती हैं कि सियासतदान इस हवाले से क्या एक्शन लेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि वो जो बातें कर रहे हैं वो सही है या सिर्फ दिखावा है। इनका कहना था कि कोई भी फर्द अगर मुसलमानों या दूसरी सकाफतों के मुतालिक मजाक भी कुछ कहता है तो हुक्काम को इसे संजीदगी से देखना चाहिए। इनका कहना था कि ऐसे छोटे छोटे वाकयात के बाद बड़ी चीजें बढ़ने लगती हैं और हम कम्युनिटी के तौर पर तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी सियासतदानों और सिक्योरिटी अदारों पर आयद होती है। उमर अल-गबरा मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से वफाकी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट हैं। उन्होंने हलाक होने वाले पाकिस्तानी खानदान, कम्युनिटी और लंदन के शहरियों से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इनका कहना था कि हम सब इकट्ठे होकर हलाक होने वाले खानदान और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और नफरत अंगेजी और इस्लामोफोबिया का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। उमर अल-गबरा के मुताबिक इनकी हुकूमत गुज़िश्ता कई सालों से इस्लामोफोबिया पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है और उन्होंने इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि इस सब के बावजूद अब हमें एहसास हो रहा है कि ये सारी कोशिशें काफी नहीं हैं।
इनका कहना था कि हुकूमत अब कम्युनिटी के रहनुमाओं के साथ मिलकर मजीद इक़दामात और पॉलिसीज पर काम करने का इरादा रखती हैं, जिसमें ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद पर पाबंदी और कई दूसरे इक़दामात पर अमल दरामद शामिल है। उमर का कहना था कि अगरचे कनाडा दुनिया के सबसे महफूज मुल्क है, लेकिन हमें मालूम है कि इसके बावजूद यहाँ नफरत और पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं और हमें इन वाक़यात की शरह जीरो पर लाने के लिए हर किस्म के इक़दामात उठाने की जरूरत है ताकि हर शहरी खुद को महफूज समझ सके। जनाजा गाह से कब्रिस्तान ले जाने के दौरान शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने सड़क के दोनों अतराफ खड़े होकर हलाक शुदगान को खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर वफाकी वजीर ट्रांसपोर्ट अम्मार अल-गबरा ने बीबीसी उर्दू से बात करते हुए कहा कि वे इस खानदान को इंसाफ दिलाने का अज़म रखते हैं और मुसलमानों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। हलाक होने वालों के ताबूत कैनेडियन झंडों में लिपटे हुए थे और इनके जनाजा को कौमी टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया और लंदन पुलिस के अफसरान ने गार्ड मार्च भी पेश किया। नमाज जनाजा में खानदान और रिश्तेदारों के अलावा सियासी समाजी हलकों के साथ साथ कई सरकारी हुकाम, अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। इस मौके पर कनाडा में पाकिस्तान के सफीर रजा बशीर तारड़ ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के सफीर ने जनाजे की शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़ा है। कनाडा और अमेरिका की सरहद कोरोना के बायस बंद है, जिसकी वजह से सुलेमान अफजल के कई दूसरे दोस्त जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। नाज़रीन, इसी के साथ ही कमर अब्बास मोहम्मदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।